सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम शिव पुराण से वो दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल देवताओं के बीच का एक प्रसंग नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण सृष्टि को ये समझाने के लिए है कि अहंकार का स्थान कहाँ है और सत्य की महिमा कितनी महान है। जब ये कथा हृदय से सुनी जाती है तो आत्मा स्वयं को भगवान शिव के समीप अनुभव करती है। स्वागत है आपका टोन टेम्पल रेडियो पर। यदि आप गीता, शिव महिमा और आत्मज्ञान की गहराई में उतरना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। सृष्टि के आरंभिक समय की बात है, जब पृथ्वी, जल, वायु और आकाश बस आकार ले रहे थे। उस समय देवताओं में भी अपने अपने कार्यों को लेकर एक प्रकार का गर्व जागने लगा। ब्रह्मा जी कहते, मैं सृष्टि का रचयिता हूं। ये ब्रह्मांड, ये आकाश, ये जीव जगत सब मेरी रचना है। मेरे बिना सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं है। विष्णु जी बोले, रचना करना ही सब कुछ नहीं है, उसे पालना और संतुलन बनाए रखना भी तो आवश्यक है। यदि मेरा संरक्षण ना हो तो ये सृष्टि टिकेगी कैसे? धीरे धीरे ये संवाद बहस में बदल गया। दोनों ही अपने अपने महत्व को सर्वोच्च सिद्ध करने लगे। उनके स्वर ऊंचे हो गए। चारों ओर देवताओं में भी असमंजस छा गया। कुछ कहते ब्रह्मा ही सबसे बड़े हैं, तो कुछ कहते विष्णु ही महान हैं। ऋषिगण भी मौन हो गए कि आखिर सत्य कौन है। इसी बीच आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। अचानक दिशाओं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा प्रकाश जो आंखों से देखा न जा सके, ऐसा तेज जो वर्णन से परे हो। यह प्रकाश ऊपर भी फैलता गया, नीचे भी फैलता गया, कोई सीमा न दिखाई देती थी। वो प्रकाश अग्नि के एक विराट स्तंभ जैसा था। देवता विस्मित रह गए। ये क्या है? इसका आदि कहां है? इसका अंत कहां है? ब्रह्मा और विष्णु ने भी उस अद्भुत ज्योति को देखा। दोनों आश्चर्य में पड़ गए। यह ना कोई पर्वत था, ना कोई आकाशीय घटना, यह कुछ और ही था। एक विराट सत्ता जो सबके पार थी। ब्रह्मा जी बोले, यह रहस्य तो हमें खोजना ही होगा, तभी सिद्ध होगा कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। विष्णु जी ने भी सहमति जताई। उन्होंने कहा, तो आओ हम इसकी परीक्षा करें। मैं इस स्तंभ का आधार खोजूंगा और तुम इसका शीर्ष देखना। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और पंख फैलाकर ऊपर उड़ चले। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और धरती के गर्भ में, समुद्रों और पाताल लोकों की गहराइयों में प्रवेश करने लगे। हजारों वर्षों तक दोनों अपनी यात्रा करते रहे। ब्रह्मा ऊपर उड़ते उड़ते थक गए। आकाश का कोई अंत नहीं दिखा। वे सोचते रहे कि यह प्रकाश कहां समाप्त होगा, लेकिन वह ज्योति निरंतर अनंत तक फैली हुई थी। विष्णु भी धरती के गर्भ में गहराई तक जाते गए। उन्होंने समुद्र पार किए, पाताल लोक की सीमाएं पार की, परंतु उन्हें भी उस ज्योति का मूल ना मिला। अंततः दोनों थक कर लौट आए। विष्णु ने आकर विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं असफल रहा। इस ज्योति का कोई अंत नहीं है, यह अनंत है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह रहस्य मेरी समझ के परे है। परंतु ब्रह्मा के भीतर अभी भी अहंकार शेष था। वे सोचने लगे, यदि मैं भी स्वीकार कर लूं कि मैं असफल रहा तो सब मुझे हीन समझेंगे। तभी उन्हें एक केतकी का पुष्प दिखाई दिया जो उस प्रकाश के प्रवाह से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा ने उस पुष्प से कहा, तुम मेरी साक्षी बनो। जब मैं कहूं कि मैंने इस ज्योति का अंत देखा है तो तुम भी यही कहना। केतकी ने अनजाने में सहमति दे दी। फिर ब्रह्मा लौट कर आए और बोले, मैंने इसका शीर्ष देख लिया है। यह अनंत नहीं है, इसका अंत मैंने स्वयं देखा है। इतना कहकर उन्होंने केतकी पुष्प को साक्षी बना दिया। इतना सुनते ही उस अनंत ज्योति से एक महाशक्ति प्रकट हुई। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। उनके भाल से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। उनके गले में सर्प लिपटा हुआ था और उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू थे। उनके प्रकट होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में गड़गड़ाहट गूंज उठी। देवता कांपने लगे। महादेव ने प्रचंड स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा कार्य, तुम्हारा अस्तित्व सब मेरे संकल्प से ही है। तुम दोनों मेरे पुत्रवत हो, परंतु आज तुम अहंकार में पड़ गए। विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया।
इसलिए तुम सदा पूजनीय रहोगे। तुम्हारी आराधना पृथ्वी पर युगों युगों तक होगी। और ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा, छल किया, पुष्प को साक्षी बनाकर झूठ बोला, इसलिए तुम्हारी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। केवल कुछ ही स्थानों पर तुम्हारे मंदिर होंगे, ताकि लोग यह स्मरण रखें कि असत्य और अहंकार से दूरी बनाकर ही जीवन में शांति मिलती है। इसके बाद महादेव ने कहा, यह जो अनंत ज्योति स्तंभ है, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। यही शिवलिंग कहलाएगा। यह ना आदि है ना अंत, यह ब्रह्मांड का अनंत सत्य है। जो इसे भक्ति से पूजेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। जो सत्य और नम्रता से जीवन जिएगा वही मेरे समीप होगा। तभी देवताओं ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। विष्णु ने आंसुओं से कहा, प्रभु, आपने मेरा अहंकार दूर किया, अब मैं केवल आपकी शरण चाहता हूं। ब्रह्मा भी पश्चाताप से भर उठे और बोले, हे महादेव, मैं अपने अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं। आपने मुझे सत्य का महत्व सिखाया। महादेव मुस्कुराए और बोले, क्षमा और करुणा ही मेरा स्वभाव है। अहंकार को छोड़कर जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसे अपनाता हूं। प्रिय श्रोताओं, यह कथा केवल देवताओं के लिए ही नहीं, हम सब के लिए शिक्षा है। जब जब हम अपने जीवन में अहंकार को स्थान देते हैं, तब तब हम सत्य से दूर हो जाते हैं। चाहे वो धन का अहंकार हो, विद्या का अहंकार हो या पद का अहंकार, अंत में वो हमें पतन की ओर ही ले जाता है। और जब हम सत्य स्वीकार करते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, तब हम वास्तव में महान बनते हैं। शिवलिंग की पूजा हमें यह स्मरण कराती है कि भगवान शिव अनंत हैं। वे ना आदि में हैं ना अंत में। वे हर श्वास में, हर कण में, हर जीव में समाये हुए हैं। इसलिए जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तो हम अपने भीतर के अहंकार को धोते हैं और आत्मा को ईश्वर से जोड़ते हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे महादेव, हमें सत्य का मार्ग दिखाओ, हमें विनम्रता का आभूषण पहनाओ, हमें अहंकार से दूर रखो और अपनी भक्ति में लीन करो। आपकी कृपा से ही जीवन सफल हो सकता है। सभी मिलकर बोलें, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें टोन टेम्पल रेडियो।